तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट पैकेज। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और बहुत ही सस्ते दरों पे, सस्ते दाम पे आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। इतना शायद ही सस्ता कोई डिजिटल मार्केटिंग का इतना बढ़िया क्वालिटी का कोर्स आपको देगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर आपको ईमेल कलेक्ट करना है, अगर आपको ईमेल न्यूज़लेटर भरना है, तो ये जो चीज़ होती है बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप ईमेल कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना कि बेस्ट ईमेल कलेक्टर या फिर बेस्ट न्यूज़लेटर ऐप या फिर वेबसाइट फॉर कलेक्टिंग न्यूज़लेटर, तो आप लोगों को ढेरों दिखा देगी। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली अपनी साइटों पे ईमेल कलेक्ट करने के लिए, वो है कन्वर्ट किट। यहाँ पे जोहो का भी ऑप्शन है, जोहो ईमेल जो है वो भी आपको। और लेकिन कन्वर्ट किट में क्या है कि ये आपको 1 से 2000 लोगों तक का फ्री ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई आप लोग इस ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप लोग इस ईमेल कलेक्शन के थ्रू आप लोग अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप पैसा कमाओगे तो वो जो ईमेल एड्रेस जो आपको पूरा प्रोवाइड करवाने वाला होगा ये सब सिस्टम, वो भी तो भाई कुछ पैसा कमाएगा। तो ये ज़्यादातर जो टूल्स होते हैं वो पेड ही होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप कन्वर्ट किट यूज़ कर सकते हो। ये जो कन्वर्ट किट है ये काफ़ी अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग अपने विजिटर्स का ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बिना वेबसाइट के भी किस प्रकार से आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री, आप लोग यहाँ पे साइन अप कर लोगे, बिल्कुल फ्री है साइन अप करना। एंड साइन अप करना बहुत ईजी है, आपके पास ईमेल कन्फर्मेशन देगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो ये है डैशबोर्ड में। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को जाना है लैंडिंग पेजेस एंड फॉरम्स में, और मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे फॉरम्स। तो ये जो है ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। ये एक वैसे ही मेरा बेसिक अकाउंट है, इस पर मैं जो मेरा रियल अकाउंट है वो तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसलिए मैंने बनाने के लिए अकाउंट यहाँ पे बनाया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्रिएट न्यू बना पे क्लिक करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हमको यहाँ पे देखना है, हमको यहाँ पे फॉरम्स क्रिएट करना है। लैंडिंग पेज के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फॉरम्स क्रिएट करना। और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से आपको फॉरम चाहिए, तो हमें इनलाइन चाहिए या फिर हमें ऊपर चाहिए बिल्कुल, या फिर हमें स्लाइड इन साइड में चाहिए, या फिर हमें एक स्टिकी बार चाहिए जो कि हमारे ऊपर स्टिक रहा है और वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है। तो मैं ये करता हूँ, मुझे मॉडल चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको दे दिया इसने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस कि आपको किस तरह का लेआउट चाहिए आपकी साइट पे। फिर मैं यहाँ पे इसको चुनता हूँ, सपोज़ अब मैंने इसको चुन लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे इसको हम खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ एडिट पे जाके, और यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ इमेज को। क्लिक अपलोड, यहाँ पे मैंने सपोज़ करो कि मैं ये डाल देता हूँ, या फिर ऑलरेडी मेरे लोडेड हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स के तौर पे आपको बताया, जैसे गेट योर आवर हाउ टू गाइड। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके कुछ लिख सकता हूँ कि सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट इन्फो अबाउट। अब यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ कि मेरा एक स्मार्टफोन से रिलेटेड ब्लॉग है, अबाउट स्मार्टफोन। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप उससे भी लिख सकते हो। तो टू गेट अ लेटेस्ट इन्फो, हाँ। तो यहाँ पे अब जैसे ये मेरा एक पूरा लेआउट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लाल रखना है, मेरे को नीला रखना है। यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे चूज़ डोमेन नेम एग्जाम्पल, हम ये सब चीज़ें भी यहाँ पे छेड़ सकते हैं। फिर सेंड इन इनिशिएटिव ईमेल, दिस विल
सेंड वंस अ न्यू सब्सक्राइबर फॉरम एडिट दिस ऑटो कन्फर्म न्यू सब्सक्राइबर्स। नहीं, यहाँ पे ऑटो कन्फर्म हमें न्यू सब्सक्राइबर नहीं करना है। सो आफ्टर कन्फर्मिंग रीडायरेक्ट, ये ऑटोमेटिकली ईमेल भेज देगा और जो भी ईमेल से साइन अप करेगा उसके ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली ईमेल भेज देगा। तो आज जब वो कन्फर्म कर लेगा तो उसको कहाँ पे हमको ये रीडायरेक्ट करना है, तो वहाँ पे हमको रीडायरेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे sekhodigital.xyz करके जो साइट बनाई है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये हो गया हमारा sekhodigital.xyz करके। सेव कर देंगे हम, इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये कुछ खुद बहुत सारी जगहों पे ये खुद सेटेड होता है। स्क्रॉल परसेंटेज। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि टाइमिंग द विजिटर्स ऑन द पेज फॉर सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये है, ये इसका मतलब ये है कि जब भी कोई विजिटर आपके पेज पे आएगा तो ये जो ईमेल का ये पॉपअप होगा, ये जब आएगा हमारे पेज पे शो करेगा तो वो कितने मिनट बाद आए। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट बाद किया है, यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं, 7 भी, अपने हिसाब से। तो हमको ज़्यादा सबसे पहले वो आएगा तो हमारे आर्टिकल पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको ये पॉपअप दिखेगा तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, और एल्स वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो आपकी साइट से अगर वो जाएगा तो उसको एक ख़राब इंप्रेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो विच यहाँ पे ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से डिवाइसेस पे ये देखे। मतलब अगर आप चाहो तो खाली स्मार्टफोन पे ही इसको हम शो करेंगे, या फिर चाहो तो ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ही शो होगा। फिर हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे एम्बेडेड के ऑप्शन पे जाता हूँ और मेरी जो साइट है वो वर्डप्रेस की साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो चाहूँ तो मैं इसको HTML के तौर पे भी लगा सकता हूँ, और मैं दिखाता हूँ इसको किस प्रकार से लगाएंगे। तो ये जो मेरी साइट है ये मैंने यहाँ पे वो कर रखी है, और हम इसको HTML के तौर पे भी लगा सकते हैं जहाँ भी मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ। या फिर जावा स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, हम वर्डप्रेस पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, विजिट्स पे जाता हूँ और विजिट्स में एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट डिसमिस ये होगी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ HTML को, और ये कर देता हूँ मैं सेव, ठीक है। तो अब ये कर चुका हूँ मैं सेव, 1 2 3 देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और 5 सेकंड बाद ही ठीक ये पॉपअप आ गया मेरी साइट पे, ठीक है। तो अगर आप भी sekhodigital.xyz पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सपोज़ कोई मेरा विजिटर आया और वो ये पढ़ रहा है, थोड़ा उसने इंटरेस्ट लिया इतने में, फिर मेरे पे 5 सेकंड बाद, या फिर इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं इसको 20 सेकंड बाद भी करूँ। अगर 20 सेकंड तक वो मेरा कंटेंट पढ़ रहा है तो उसको इंटरेस्ट होगा। और फिर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सचिन और फिर यहाँ पे ईमेल लिख दूँ gmail.com, या फिर जो भी आपका वो है। फिर ये मेरे को you can now check it to confirm your email subscriptions, और फिर मैं यहाँ पे अपने ईमेल सब्सक्रिप्शन में देखता हूँ। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को ईमेल का सब्सक्रिप्शन मिला है, और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं ईमेल उसके लिस्ट में ऐड हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। मैं जाता हूँ मेन पे, चेरोलेट फॉर्म है मेरे ख्याल से, हाँ यही है। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा बन चुका है, एंड अगर मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर दिखा देगा। ये कंफर्म सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मैंने कर दिया, और देखो जो मैंने यहाँ पे सेट किया था कि कंफर्म करने के बाद ही वो सीखो डिजिटल पे चले जाए, तो कंफर्म करने के बाद ही सीखो डिजिटल पे चले जाएगा। आप चाहो तो किसी और प्रोडक्ट के पेज पे भी URL कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, और वो ईजिली वहाँ पे चले जाएगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे सब्सक्राइबर्स देख सकते हो, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर 1 हो गया, ठीक है।
तो आप लोगों को ये स्टेप पता लग गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमने किस तरीके से किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सब हमने सेट कर दिया कस्टमाइज, ठीक है, जिस तरीके से भी हमें चाहिए। यहाँ पे हमने इमेज को भी चेंज कर दिया है, यहाँ पे एडिट से रिप्लेस से हमें बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको वाइट ही रख देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम सेंड इनिशिएटिव ईमेल, ये सब ओके रहने देंगे हम ऑटोमेटिकली, या फिर आप छोड़ दोगे ऑटो कन्फर्म न्यू सब्सक्राइबर्स। तो अगर इसको करोगे तो ये अपने आप कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन हमें ऑटो कन्फर्म नहीं करना होता है। और आफ्टर कन्फर्मिंग रीडायरेक्ट टू हमारे वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे हम इसको भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू टू शो द फॉर्म और चेंज व्हाट्स सोन टू रिटर्न विजिटर्स। जो भी हमारे साइट पे विजिटर आए उनको ये दोबारा दिखे तो आप कंटिन्यू कर दो कि हाँ भाई वो दिखेगा जब तक वो सब्सक्राइब नहीं करते, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे हमको ये चुनना था, टाइम लैप्स भी यहाँ पे हमको ऑन करना था, हमको यहाँ पे सेव कर लेना था, और हमको यहाँ पे एम्बेडेड पे जाना था, हमको HTML पे क्लिक करना था, और HTML इसका पूरा कॉपी करके सेलेक्ट ए करके और यहाँ पे CTRL ए करके इसको कॉपी कर लेना था। अब ये बोलता है कि HTML जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है वो वहाँ पे इस HTML को पेस्ट कर दो। तो हमने क्या किया कि विजिट्स पे गए, और विजिट्स पे जाने के बाद हमने एक यहाँ पे, अगर आपका टेक्स्ट होगा तो ठीक है, वरना एक टेक्स्ट का विजिट ऐड कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। और इस टेक्स्ट की विजिट को टेक्स्ट में ले जाओगे, क्योंकि विजुअल में तो ये कोडिंग को लेगा नहीं, ठीक है, ये कोडिंग को नहीं लेगा, तो इसको हमें टेक्स्ट वर्जन में करना होता है, जो कि ये कोडिंग फॉर्मेटेड में हो जाता है। तो उसके बाद हमको यहाँ पे सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी इस टेक्स्ट में सेव कर रखा है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, विजुअल में ही नहीं दिखेगा, विजुअल में मेरे को सिर्फ ये दिखेगा जो भी मैंने कोड करा हुआ है। तो एक्जैक्टली में ये करते क्या है कि ये जो हमारा पूरा कोडिंग वाला सिस्टम है वो सब ये खुद इस साइट पे कर देता है ऑटोमेटिकली। बाकी हमें कोड बना के दे देता है कि बस हमको ये कोड जो है अपनी साइट पे लगाना होता है, और फिर ये हमारा जो ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स है वो काम करने लग जाता है। तो यहाँ तक आप लोग इजीली समझ गए कि किस प्रकार से आप भी अपनी साइट पे ईमेल सब्सक्रिप्शन को लागू कर सकते हो, और ये दिखाने शो कर देगा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, क्योंकि मैं उन्हें ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है ना इस IP से, तो इस वजह से ये नहीं दिखा रहा है। तो सीखो digital.xyz, और आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से शो कर रहा था। मुझे पता है कि मैंने इसको कंफर्म कर दिया है, तो वो इसीलिए अब मेरा जो ईमेल सब्सक्रिप्शन है वो अब नहीं आएगा। उसने मेरी IP पहचान ली है, और वो दोबारा नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब भी कर लो फिर उसके बाद भी ये आए तो फिर तो वो ये ना अनोइंग वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि ईमेल को ब्रॉडकास्ट कैसे करें, आपके सब्सक्राइबर्स को ईमेल कैसे भेजें। सो स्टे ट्यून्ड।